भारत हाई स्टार स्टफ, सेव मोर सर्व मोर। बजट पेश होने वाला है तो हमने तय किया है कि मिल बैठकर इसका पूरा तिया पाचा समझेंगे। 24 का बजट इस सीरीज के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है उपासना। पिछले 2 एपिसोड्स में हमने जाना कि बजट को बजट क्यों कहते हैं, अंतरिम बजट क्या होता है, आज़ादी से पहले और उसके बाद पेश हुए भारतीय बजट में क्या कुछ रहा था। और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे आज़ाद भारत के पहले 2 दशकों के दौरान वित्त मंत्री रहे नेताओं की, जो किसी न किसी वजह के चलते नाराज होकर सरकार से इस्तीफा देते रहे। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी उस बजट के बारे में जिसे काला बजट कहा गया। बात इमरजेंसी के दौर वाले बजट की भी होगी। Brought to you by BPCL, भारत हाई स्टार कुकिंग स्टोव। आपको याद होगा पिछली कड़ी में हमने बताया था कि कैसे वेस्टेड इंटरेस्ट के मुद्दे पर सवाल किए जाने से देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने कैबिनेट छोड़ दी थी। इसके बाद महज 35 दिनों के लिए वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला दूसरे वित्त मंत्री क्षितिज चंद्र नियोगी ने। उनके जाने की वजह भी सरकार से नाराजगी ही रही। फिर आए देश के तीसरे वित्त मंत्री, बने जॉन मथाई। वे योजना आयोग वाले मुद्दे के चलते नाराज हुए और कैबिनेट छोड़कर चले गए। पर इसके बाद भी नाराजगी का सिलसिला नहीं रुका। अब की नाराज होने की बारी थी चौथे वित्त मंत्री सी.डी. देशमुख की। वे एक विधेयक को लेकर नाराज थे। दरअसल भारत सरकार एक विधेयक लाने वाली थी। उसके अनुसार बंबई, जो मुंबई है, उसे चंडीगढ़ की तरह एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना था और उसे राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच बांटा जाना था। इसी प्रस्ताव के विरोध में सी.डी. देशमुख ने मंत्रिमंडल छोड़ दिया था। देशमुख के बाद 5वें वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी हुए। उनकी विदाई भी फेयरवेल वाली कैटेगरी में नहीं आ पाई। कृष्णमाचारी पर देश के पहले शेयर घोटाले में शामिल होने का आरोप था, हरिदास मुंदड़ा वाला घोटाला। बताया जाता है कि इसी घोटाले के चलते जवाहरलाल नेहरू और उनके दामाद फिरोज गांधी के बीच काफी तनातनी वाली स्थिति पैदा हो गई थी। फिरोज गांधी उस समय भ्रष्टाचार निरोधक आंदोलन के झंडा बरदार नेता थे। वे चाहते थे कि घोटाले की तह तक जाया जाए। दूसरी तरफ नेहरू को चिंता थी कि इससे मंत्रिमंडल की बदनामी होगी, इसलिए वे मुद्दे को ज्यादा फैलने से पहले ही हल कर लेना चाह रहे थे। उस वक्त इंदिरा गांधी और फिरोज के रिश्ते भी कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे थे। इसके चलते इंदिरा नेहरू फिरोज वाला मामला और हरिदास कृष्णमाचारी का मुद्दा मीडिया की पहली पसंद बन गया था। अंत में कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि कृष्णमाचारी बाद में फिर मंत्रिमंडल में शामिल हुए और फिर से वित्त मंत्री भी बने, लेकिन टाइमलाइन के हिसाब से चलें तो उनके इस्तीफे के बाद छठे वित्त मंत्री बने मोरारजी देसाई। भारतीय राजनीति में रुचि रखने वाले लोग उनकी विदाई के कारण के बारे में जानते हैं। वे बताते हैं कि नेहरू के निधन के बाद मोरारजी देसाई उम्मीद लगाए बैठे थे कि वे प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन पहले लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद खुद इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने से मोरारजी थोड़ा नाराज चलने लगे। फिर इंदिरा गांधी से मतभेदों के चलते ये नाराजगी बढ़ती चली गई। 1969 में इंदिरा ने मोरारजी को बिना बताए ही उनसे वित्त मंत्रालय का प्रभार वापस ले लिया था, जबकि वे उस समय उप प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी के इस कदम से मोरारजी इतने नाराज हुए कि उप प्रधानमंत्री पद भी छोड़ दिया। इस तरह कांग्रेस पार्टी 2 फाड़ हो गई और कुछ जानकार बताते हैं कि इंदिरा गांधी के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के फैसले से भी मोरारजी देसाई उनसे नाराज थे। पर आंकड़ों में अंकित है कि विदाई से पहले देसाई सबसे लंबे कार्यकाल वाले वित्त मंत्री रहे। बहरहाल बहाली और इस्तीफों के लिहाज से थे ये कुछ प्रमुख वित्त मंत्री जिन्होंने नाराज होकर इस्तीफा दिया। उम्मीद करते हैं आपको इस एपिसोड की जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे आपसे इसी सीरीज़ के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।